हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल अनीता सुधी ब्लॉग्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है। और हर माता पिता भाई बहन सुखी संपन्न हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आज मैं ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। मतलब एक बार सुबह नहाया था, खाना पीना बनाया, फिर शाम को भी ना मार्केट से आई मैं शॉपिंग के लिए। कुछ घर में था नहीं, मतलब डेली की चीज़ें, तो वहीं गई थी। और वहाँ से आने के बाद हमको बाल तो आज धुलना ही था, लेकिन हम ना उस टाइम पे धुल नहीं पाया। तो फिर शाम को अभी जस्ट, और देखिए मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ कि 4:36 हो रहे हैं, 24 दिसंबर। आप गौर से देखिएगा, झुट्ठो मुट्ठो नहीं बोल रही हूँ। और लाइव तो चल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख लीजिए। और बताऊँ, मैं ना ठंडे ठंडे पानी से नहाया है, ये भी नहीं कि मतलब गर्म पानी से, क्योंकि मेरे तो वैसे भी, मैंने आपको बताया, मेरे जहाँ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं इस वजह से। और मार्केट से आने के बाद कुछ अपना, आजकल हमारे यहाँ कोरोना का फिर से कहर चालू हो रहा है, तो बहुत डर लगती है। और सतर्कता बरतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले से ही आप सतर्क हो जाइए। और हमारे यहाँ अलर्ट, मतलब टीवी वगैरह में देखो तो समाचार में आने लगा है, तो मैं इन सब चीज़ों को ना बहुत दूर से प्रणाम कर लेती हूँ कि भाई हम पहले अपने आप को ही सिक्योर कर लें, अपने आप में ही पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए सतर्क हो जाएं कि हमें उन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं आते ही ना पूरे बाहर से ही, मतलब अंदर नहीं है, सबसे पहले वहीं से मतलब नहाना, फिर उसके बाद घर में इंटर करना, सैनिटाइज़र, सब सारी चीज़ें को मतलब फिर से हम लोगों ने दोबारा से बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि बीच में ना थोड़ी बहुत ढिलाई हो गई थी इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर से मास्क वापस आ गया है। और आए वहाँ से तो फिर एक मन भी होता है ना कि रास्ते से कैसे कैसे गुजर के आना होता है, इस वजह से भी। तो बस अब क्या है, बस रूम से बाहर आ गए हैं, कंघी वगैरह करके, बाल अपना सूखता रहेगा। इधर हमारे यहाँ आज कुछ बनेगा, सबकी फरमाइश आई है कि मौसम बहुत अच्छा ठंडा हो रहा है, और ठंडी के टाइम पे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, इस वजह से। और सबके भावा का तो बड़ा इन सब चीज़ों को, मतलब चटपटा उनको बहुत पसंद है। सभी लोग बैठे हुए हैं यहीं पे, हंसी मजाक भी चल रहा था और दूसरा काम भी चल रहा था। तो बस यहाँ पे हमने ली है 2-3 लौकी ली है, छोटे साइज़ की है, बहुत बड़े साइज़ की नहीं है। उसको कद्दूकस करना है। और सालू इधर इस मशीन में लेके बैठी है, खींचतान रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग हंस रहे थे। बहुत मज़े की ये कमाल की मशीन है, मतलब इसमें सारा कुछ डाल के पीस लो आप आराम से खींच खींच के। तो यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ढेर की, क्योंकि आज लौकी का पकौड़ा बनेगा, लौकी का लौरा। हमारे यहाँ तो देसी स्टाइल में भाई कई तरीके से इसका नाम लेते हैं, चावल वाली पकौड़ी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसको हम कद्दूकस कर रहे हैं, उधर सालों ने उसको कट कर दिया है क्योंकि उसको मिक्स करना है। तो देखिए कितने आराम आराम से यहाँ पे हो गया है ना, देखिए बहुत बारीकी से कट जाएगा। और हाथ में भी कोई टेंशन नहीं है कि मिर्ची लगेगी, हाथ से छीलना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, उसमें डाल के घुमा देना है, आराम से कट जाएगा। और देखिए ढेर सारी 3 लौकी मीडियम साइज़ की थी, इतना सारा होगा तो आप लोग ये मत समझ लेना कि खाने वाले 4 और बनेगा इतना ढेर का। तो भाई ये 2-4 तो बाहर के भी खाने वाले होते हैं, 2-4 काम करने वाले होते हैं, ऐसे तैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जो भी बनाते हैं, जब भी बनाते हैं, तो ढेर का ही बनता है। और देखिए यहाँ पे सालू ने कट करके रख दिया था, तो बस उसको क्या करना है, उसमें लौकी जो हमने कद्दूकस करके रखा है ना, उसी में डाल देना है। और यहाँ पे चावल के आटे का मेन रोल है, चावल के आटे से हमारे यहाँ बनता है। तो यहाँ पे हमने धनिया पत्ती, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी खड़े मसाले, सब कुछ ऐड कर दिया, नमक वगैरह, हल्दी। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने टॉमी के लिए व्यवस्था में, क्योंकि अपनी पेट पूजा तो हमको भूख लगेगी तो पता चलेगी, लेकिन इनका तो इतना पता होता नहीं है। दूसरी बार उसके दवाई का टाइम हो गया था, तो हमने ना सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया है बगल में। अब पहले टॉमी की व्यवस्था कर देती हूँ उसके बाद। तो पहले तो इसको यहाँ पे हम दूध दे रहे हैं, हल्का गुनगुना है, बहुत ज़्यादा नहीं, गर्म नहीं है। और यहाँ पे उसके दवाई का टाइम है, इसलिए उसको दवाई में हम दे रहे हैं। एक घाव सूखने की दवाई है और एक दर्द की है। और आजकल ठंडी के टाइम में तो थोड़ी सी लग जाता है तो इतना ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको तो बताइए इतना सारा घाव हुआ है। इस वजह से इसको इसमें डाल दूँगी ना तो घुल जाएगा, आराम से दूध पी लेता है वो।
तो दवाई डालने का मेन यही है कि हल्का गर्म दूध में आराम से दवाई घुल जाती है, नहीं तो घुलती नहीं है तो नीचे बैठ जाती है और फिर उसका असर होता नहीं है। और इधर चटनी बन रही है, मैं और कैमरा इधर उधर घुमा रही हूँ। ये मत समझना कि एक साथ सारे काम कैसे हो रहे हैं, तो कैमरा घुमा देती हूँ इधर उधर करके। देखिए इधर दवाई घुल गई है तो मैं टॉमी को देने आ गई हूँ यहाँ पे। और ये देखिए कितने एक छोटा सा बच्चा है और इतना ज़्यादा इसके घाव हुआ कि पूछिए मत, मतलब देखने से ना तो रोना आता है, ऐसा लगता है। अभी देखो इंसानों के बच्चे होते हैं तो इंसान के रूह कांप जाते हैं, अभी इनको ये देखिए तो मतलब घाव इतना ज़्यादा हो गया था कुछ मत पूछिए। बस अब धीरे धीरे उसको आराम हो रहा है। और ये देखिए पूरा मिक्स करने के बाद इसके हम 5 प्लेट हो गए हैं, तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि पूरा देखिए मिक्स हो गया है। अब बनाने की बारी है, तो देसी स्टाइल में बनेगी हमारे गांव में और सब बैठ के मज़े मज़े खाएंगे गर्मा गर्म। तो सरसों के तेल में जब भी बनाइएगा आप लोग बनाइएगा, सरसों के तेल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस हमारे यहाँ सरसों का तेल का बहुत ज़्यादा यूज होता है इन सब चीज़ों के लिए। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पापा को देने के लिए, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और मैं एक चखूँगी कि अब तो खाना ही है, सब कोई खा चुके हैं, सब लोग कैमरे के पीछे रहते। देखिए हर कोई आना पसंद नहीं करता, तो फिर मैं इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हूँ। कैसा था सालू? अच्छा था। कितना अच्छा? बहुत अच्छा, मस्त मस्त, मज़ा आ गया। हाँ। आज मैं कितने बजे नहाई हूँ? बाल धो के आज मैं नहाई हूँ कितने बजे तुम बताओ? 4:30 बजे। हाँ 4:30, 4:36 से 37 हो रहे थे तभी मैं नहाई हूँ। और तभी आज मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और ये कहा कोको कर रहा है तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग खाना पीना खा लिए हैं। सालू को पकौड़े बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे ये बताइएगा। और मैंने आज कोई वीडियो नहीं डाला, सुबह सुबह वीडियो था नहीं तो डाला नहीं आज है तो आज का कल जाएगा संडे को। तो बाय बाय, मेरा टॉमी बोल रहा है गुड नाइट।